डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 17 एवं 18 अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जल्दी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज की करंट अफेयर्स का सबसे पहला जो प्रश्न है वह क्या है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के किस देश में अमेरिकी नौसैनिक नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग प्रशिक्षण सी कैट सैन्य अभ्यास में समुद्री अभ्यास का प्रदर्शन किया गया है। मतलब भारतीय नौसेना ने एक नौसैनिक अभ्यास में पार्टिसिपेट लिया है जिसका नाम क्या है SEACAT। इसका पूरा नाम क्या होता है दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है अमेरिका की नौसेना के द्वारा। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि यह जो समुद्री अभ्यास है यह किस देश में आयोजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर सिंगापुर। चलिए इसके बारे में हम कुछ और बिंदुओं को आगे जान लेते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है इसमें वो तो यही होगा कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिंगापुर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले SEACAT साउथ ईस्ट एशियन कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग सैन्य अभ्यास में अपनी समुद्री युद्धाभ्यास का प्रदर्शन किया है। तो पहली बात तो आपको ये सिंगापुर शब्द इसमें याद रखना है। दूसरी जो मुख्य बात है वह क्या है कि इस अभ्यास में कुल कितने देशों ने भाग लिया है। बेसिकली इसमें आपके देशों के नाम नहीं पूछेगा, वो केवल ये पूछेगा कि इसमें कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट लिया है। तो आंसर कितना हो जाएगा 20। अब ये जो भी अलग अलग ये नाम लिखे ये नाम आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि इतने सारे नाम उसमें वो कभी भी एग्जाम्स में नहीं पूछेगा हमसे। ठीक है। यदि आपसे और अच्छे से कुछ और अच्छा क्वेश्चन बनाएगा टफ से टफ तो वह यह पूछ लेगा कि इस अभ्यास की शुरुआत कब की गई थी। तो वर्ष 2002 में इस अभ्यास को पहली बार स्टार्ट किया गया था और यह इसका 20वां संस्करण है। मतलब ये 20वें नंबर का आयोजित करवाया जा रहा है, जो कि कहाँ पर हो रहा है सिंगापुर देश में। तो इस अभ्यास से संबंधित इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस भारतीय महिला पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनाया गया है। देखिए ये एक संगठन है जिसका नाम क्या है UN यूनाइटेड नेशंस, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। तो इस संगठन में एक भारतीय महिला पायलट को प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमें इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जोया अग्रवाल। हाल ही में जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इनके बारे में हम कुछ बिंदु जान लेते हैं। एयर इंडिया की पायलट, अब ये जो महिला हैं ये कहाँ की हैं एयर इंडिया की जो फ्लाइट चलती है उसमें पायलट के रूप में ये कार्य करती हैं, जिनका नाम क्या है जोया अग्रवाल या फिर जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि आपसे इसमें पूछा जाए कि किस आधार पर इनको इसमें नियुक्त किया गया है तो जोया अग्रवाल को जनरेशन इक्वलिटी के तहत संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनने का अवसर मिला है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है कि जनरेशन इक्वलिटी के आधार पर इन्हें इसमें महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। यदि और आगे इसमें बात की जाए तो जनवरी 2021 में जोया ने एयर इंडिया की महिला टीम के साथ में मिलकर भारत के लिए सबसे लंबी नॉन स्टॉप कमर्शियल फ्लाइट, मतलब बिना रुके कहाँ से कहाँ तक सैन फ्रांसिस्को से लेकर बेंगलुरु के बीच में इस फ्लाइट को उड़ाकर इन्होंने क्या रख दिया था इतिहास रख दिया था। मतलब ये पहली ऐसी भारतीय महिला हैं जिन्होंने नॉन स्टॉप कमर्शियल फ्लाइट को सैन फ्रांसिस्को से भारत के बेंगलुरु तक उड़ाया था। ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य में मवेशी संरक्षण विधेयक को पारित किया गया है? तो ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? असम। हाल ही में असम की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा मवेशियों के संरक्षण के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, जिसका नाम क्या है? मवेशी संरक्षण विधेयक 2021। चलिए इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं को और जान लेते हैं। असम सरकार में हाल ही में असम में असम सरकार के द्वारा मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया गया है। यदि हम बात करें इसी के साथ साथ असम में और क्या क्या काम हुए हैं, तो आपसे पूछिए पर्यटन संजीवनी योजना कहाँ पर लागू की गई है? तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? असम राज्य। यदि आपसे पूछे कि अरुणोदय योजना कहाँ पर शुरू हुई, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? असम। धनवंतरी योजना कहाँ शुरू की गई? तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ ईएसओ नहीं, इसी राज्य में देखा गया है। क्या आएगा? भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जिसे कहाँ देखा गया है? असम राज्य में ही देखा गया है। यदि आपसे पूछें कि असम की राजधानी क्या है, तो असम की जो राजधानी है भाई क्या है? दिसपुर। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपके लिए इसमें कि हाल ही में किस राज्य में नवरत्नालु अलयमी नामक म्यूजियम बनाया गया है? ये एक मंदिर है जिसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है, और ये कहाँ पर किया गया है ये आपको प्रश्न में बताना है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में नवरत्नालु अलयमी नामक म्यूजियम को बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके लिए इसमें वह क्या है कि हाल ही में हिंदुस्तान 228 नामक नागरिक विमान किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन में 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL। ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा हिंदुस्तान 228 को बनाया गया है, जो कि एक नागरिक क्या है? विमान है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी इसमें जान लेते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसे अपन बोलते हैं HAL, ने हिंदुस्तान 228 नामक नागरिक विमान बनाया है। इस विमान का जो टेस्ट किया गया है कहाँ पे किया गया है? कानपुर में किया गया है। कानपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो लो स्पीड टैक्सी ट्रायल सफलतापूर्वक कानपुर में पूरा किया गया है। यदि हम बात करें हेल के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर सन 1940 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सेठ बालचंद हीराचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ भारत का यह एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जो कि रक्षा के क्षेत्र में हवाई संयंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है कि रिसेंटली हिंदुस्तान 228 का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका इसमें, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सोन चिरैया नामक ब्रांड लॉन्च किया गया है? मतलब हमें एक ऐसा मंत्रालय का चुनाव करना है जिसने अभी रिसेंटली सोन चिरैया नामक ब्रांड को लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया गया आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। भारत के केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा हाल ही में
सोनचिरैया नामक ब्रांड को लॉन्च किया गया है? चलिए इसके बारे में कुछ मुख्य बातें हम याद कर लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हाल ही में आवास और शहरी मंत्रालय के सचिव सचिव का नाम क्या है? दुर्गा शंकर मिश्रा ने सोनचिरैया नामक एक ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या? सोनचिरैया को शहरी स्व-सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादों के विपणन विपणन शब्द का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है और इस मंत्रालय ने इस चीज़ को लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ में और अमेज़न के साथ में समझौता किया है। देखो यहाँ से 2 या 3 प्रश्न बन सकते हैं आपके, यदि एग्जामिनर पूछता है तो। सबसे पहला प्रश्न कि सोनचिरैया नामक ऐप जो है या फिर जो ब्रांड है उसे किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर क्या आ जाएगा? आवास और शहरी मंत्रालय। दूसरी बात, इसने किसके साथ में समझौता किया है? तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के साथ में इन्होंने क्या किया है? आपस में समझौता किया हुआ है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पुलिस में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक की राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वहाँ यदि कोई खिलाड़ी जो कि राष्ट्रीय स्तर का है अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो उसको पुलिस में 2% आरक्षण दिया जाएगा जॉब को लेकर। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए इसके बारे में कुछ और बिंदुओं को हम जान लेते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार, अब यहाँ की जो राज्य सरकार है उसके मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? कर्नाटक के द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पुलिस में 2% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है? कर्नाटक राज्य के द्वारा। यदि हम बात करें कर्नाटक की, तो इसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु। यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? थावर चंद गहलोत। मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। यदि आपसे पूछें कि कर्नाटक की सीमा कौन कौन से राज्यों से मिलती है, तो गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल। कुल कितने राज्य हो गए? 5 राज्यों से। कुल 5 स्थलीय राज्यों से कर्नाटक की सीमा मिलती है। यदि आपसे पूछे कि तटीय सीमा किससे मिलती है, तो एकमात्र सागर है जिसका नाम क्या है? अरब सागर। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य में अमेज़न इंडिया के पूर्ति केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है कि इसको कहाँ पर फिर रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया है। तो ये आपको बताना है इसमें। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। हाल ही में क्या हुआ है? तमिलनाडु में अमेज़न इंडिया के पूर्ति केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु राज्य में। किसका? अमेज़न इंडिया के पूर्ति केंद्रों का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ बिंदु जान लेते हैं अपन। तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अमेज़न इंडिया के पूर्ति केंद्रों का उद्घाटन किया जा रहा है। तो पहली बात तो आपको यही याद रखना है। यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तो इसकी राजधानी का नाम क्या है? चेन्नई। यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित है। और यहाँ के मुख्यमंत्री का M.K. स्टालिन। ठीक है, और जो तमिलनाडु है इसकी जो सीमा होती है 3 राज्यों से मिलती है। वह कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं केरल। तो इन 3 राज्यों से तमिलनाडु की सीमा मिलती है। तो पेपर के लिए आपको याद रखना है कि पूर्ति केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपका इसमें है पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर। यदि जिन लोगों ने कमेंट किया तो बहुत अच्छी बात है, और जिनने नहीं किया उनके लिए भी अच्छी बात है। प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि ई नगर मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या आएगा?
गुजरात। गुजरात के जो सीएम हैं विजय रूपाणी, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। देखिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो इसमें आप ही का घाटा है, क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को कमेंट करके लिख देंगे तो आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं आज के वीडियो का जो प्रश्न है वह क्या है आपके लिए। आज की वीडियो का प्रश्न है कि EFIR सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, तो इनमें से किसी एक को उत्तर आपको बताना है और इसका आपको कमेंट करके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। मिलेंगे हम एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो हम डालते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन होगा भाई आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और इस वीडियो का जो कंप्लीट जो PDF होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक को शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको रीड कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम मिलते हैं करंट अफेयर्स की एक नई क्लासेस में। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार, धन्यवाद।